रसार्णव रासेश्वरी प्रियम रसरूपम रसाधारम रासेश्वरम नमाम्यहम। पिस्सी माँ का हाल ही की बात है। बंगाल में चंद्रशेखर गोस्वामी ने एक प्रसिद्ध धनाढ्य जमींदार के वंश की कुल वधू थी। 20 बरस की उम्र थी। किसी अनिवार्य कार्यवश उन्हें रायपुर आना पड़ा। रायपुर या सरकार रायपुर बंगाल की एक कस्बे का नाम है। ये चंद्रशेखर अपने आसपास कुछ जनों के साथ रायपुर आई और एक मकान में अपना आवास स्थिर किया। पास में एक मंदिर था। मंदिर का अच्छा नाम था और बाहर से भी लगता था कि मंदिर का वातावरण अंदर अच्छा सुंदर होगा। चंद्रशेखर मंदिर में दर्शन करने गई। यहाँ श्री कृष्ण बलराम की त्रिमूर्तियां स्थापित थीं। पता चला कि ये दोनों श्री मूर्तियां गौर निताई के स्वरूप माने गए हैं। महाप्रभु चैतन्य देव की अध्यात्म परंपरा में किन्हीं भक्त के थे ये गौर निताई, और अब जैसे तैसी करके इस मंदिर में स्थापित हो गई थी। मकान गौर निताई मंदिर के पास था। नित्य प्रति बालबू श्री कृष्ण बलराम की भावना से इनकी मनोहर मूर्तियों के दर्शन करने लगी। चंद्रशेखर यहाँ बहुत सारे दूध की खीर का भोग लगाती थी। 20 वर्षीय चंद्रशेखर को रात को स्वप्न में गौर निताई दोनों भाइयों के दर्शन हुए। ऐसा स्वप्न जो शेष जीवन की वास्तविकता बन गया। स्वप्न में गौर निताई ने श्री कृष्ण बलराम स्वरूप ने चंद्रशेखर से कहा, देख तू अपने हाथ से खीर पकाकर खिलाना, हमें दूसरों से बनवा कर खिलाती रहती है। तू तो माँ है हमारी, हम तो तेरे छोटे बच्चे हैं। खीर खिलानी है तो अपने हाथ से पका के खिला। तेरी खीर के हम भूखे रहते हैं। स्वप्न में इस प्रकार का संदेश देकर दोनों बालक झिलमिल हो गए, अंतर्धान हो गए। स्वप्न समाप्त हो गया पर वास्तविकता का सुदीर्घ युग आरंभ हो गया। हर अंत किसी नए युग का आरंभ हुआ करता है।
चंद्र शशि दिवा स्वप्न में खो गईं। मंदिर के प्रधान बाबा बलराम दास जी दीक्षित थे। बाबा बलराम दास से मिली, उनसे स्वप्न की बात बताई। पूछा आज्ञा हो तो अपने हाथ से खीर बनाकर ठाकुर का भोग लगा दूं। बाबा संभ्रम में पड़ गए। बोले बेटी, हमारे यहाँ ये विधान नहीं है। हमारे ठाकुर का भोग यहाँ के दीक्षित लोग ही लगा सकते हैं। बाहर वालों के भोग लगाने का विधान नहीं है। बाबा ने कहा बेटी, सिद्धांत तो अपने स्थान पर सुंदर है, भोग लगाना तो वही है जो हाथ से बनाया गया हो। तन मन धन तीनों का समावेश हो तो ठाकुर को भोग लगे, ठाकुर उसमें प्रसन्न होंगे। ठाकुर की बात तो बड़ी बात है। साधारण संसार में भी देखिए, जहां स्नेह का नाता है, जहां परस्पर अधिकार भाव है, वहां हाथ की बनी चीज खाने और खिलाने वाले को अच्छी लगती है। ठाकुर ने स्वप्न में कहा कि हम तो तेरे बच्चे हैं, हम तो छोटे छोटे नन्हे मुन्ने हैं। तू भोग तो लगाती है, रोज लगाती है, लेकिन अपने हाथ से क्यों नहीं बनाती? प्यार है तो अपने हाथ से बनाना। कौन सी माँ है जो बच्चों को हाथ की बनी चीज खिलाकर प्रसन्न नहीं होती? बाबा बोले सिद्धांत अपने स्थान पर सुंदर है, पर मंदिर के अपने नियम हैं, अपनी परंपराएं हैं, अपनी परिपाटियां हैं। इसका तो कोई उपाय नहीं है। चंद्र शशि ने कहा उपाय? बाबा उपाय तो आपके हाथ में है। आप मुझे दीक्षा दे दीजिए, मैं आपकी दीक्षित सदस्य हो गई। बाबा ने देखा चंद्र शशि को, समझ गए ये ठाकुर के सामीप्य की, ठाकुर के वस्तु तत्व को समझती है। बाबा को अधिक समय न लगा, देखते देखते चंद्र शशि को अपने परिकर में, अपने मंदिर में दीक्षा प्रदान कर दी। चंद्र शशि ने बाबा से मंत्र ग्रहण कर लिया, उस मंत्र का नियमित जाप करना शुरू कर दिया। मंत्र की दीक्षा ली। दीक्षा शब्द का अर्थ है प्रवेश। मंत्र की दीक्षा ले ली, मंत्र के साम्राज्य में प्रवेश प्राप्त कर लिया। और मंत्र प्राप्त करते ही पहला काम किया, अपने हाथ से खीर बनाकर गौर निताई ठाकुर को भोग लगाया। उस ही रात ठाकुर ने एक और कौतुक कर दिखाया। उस ही रात चंद्र शशि देवी ने मानो जागते हुए एक सपना देखा। दोनों बालक चंद्र शशि के पास आए, उनका आंचल कसकर पकड़ लिया। बोले माँ, तुम अपने गांव अब वापस मत चली जाना, हम तुम्हारे हो गए, तुम हमारी हो गई। कौन सी माँ है जो बच्चों को छोड़कर दूर चली जाए? अब तुम्हें यहीं रहना होगा। जहां संसार के मोह ममता के नाते हैं, असार हैं, स्वप्नवत हैं, वास्तविक नहीं हैं, वहाँ भी माँओं को बच्चों से मोह होता है, भले वो मोह उन्हें संसार के गर्त में डुबोने वाला हो।
ठाकुर कहने लगे कि हमारा तो आपस का वास्तविक नाता है, हमारा तो अमर संबंध है, हमारा तो अक्षय संबंध है, हमारा तो जन्म जन्मांतरों का संबंध है। मैया तू छोड़ के ना चली जाइयो। चंद्रशेषी ने प्यार से कहा, अच्छा आंचल छोड़ो। पर दोनों बालकों ने आंचल न छोड़ा। खींचा तानी में आंचल फट गया, एक टुकड़ा बालकों के हाथ में रह गया। चंद्रशेषी की निद्रा भंग हो गई। ये निद्रा थी या जागृति थी, कौन कह सकता है। चंद्रशेषी की निद्रा भंग हुई। सचमुच उनके आंचल का एक कोना फटा हुआ था। चकित रह गई, अपने को भी विश्वास न हुआ। ठाकुर सचमुच आए, उन्होंने मेरा आंचल खींचा, पल्ला फट गया, प्रमाण सामने है। इस हर्षातिरेक को चंद्रशेषी गोस्वामिनी सहन न कर सकी, भागी गई, बाबा के पास गई, बाबा बलराम दास के पास गई, स्वप्न की बात बताई। बाबा जानते थे कि चंद्रशेषी साधारण नहीं है, जानते थे चंद्र सखी उनके ठाकुर की हो चुकी, ठाकुर इसके हो चुके जानते थे, पर कोई प्रत्यक्ष प्रमाण तो हो। अब स्वप्न की बात का क्या भरोसा है। जो तो आंचल फटा हुआ था, प्रमाण पर्याप्त था, पर कोई शंकालु कहे, कोई तार्किक कहे कि अपने आप फाड़ लिया होगा, तो प्रमाण तो कुछ नहीं है। प्रमाण वो जो जन सामान्य की सबके सामने आ जाए। बाबा बलराम दास ने मंदिर का द्वार झटपट जाकर खोला। बाबा और आसपास के पुजारी और अन्य लोग देखकर चकित रह गए। ये देखकर चकित रह गए कि गौर निताई के हाथ में चंद्रशेषी के आंचल का फटा हुआ अंश, गौर के हाथ में चंद्रशेषी के आंचल का फटा हुआ अंश है। कुछ क्षण सन्नाटा छा गया, वातावरण नीरव शांत हो गया। कुछ क्षण के लिए कोई कुछ कह न सका, सब मौन, गंभीर और हर्षातिरेक प्रसन्नता के सागर में विभोर। फिर मानो संज्ञा को प्राप्त हुए, सत्य सामने था, किसी प्रकार के प्रमाण प्रतीक की अनिवार्यता नहीं थी। चंद्रशेषी के भाग्य की छोटे बड़े पुजारी और दर्शक सभी सराहना करने लगे। तेरा स्वप्न स्वप्न नहीं था, तेरा स्वप्न सत्य था, वास्तविकता थी। और चंद्रशेषी, उसकी सराहना हो रही थी, भक्तिभाव की प्रशंसा हो रही थी। प्रशंसा और सम्मान से बड़े बड़े साधु संत वश में हो जाते हैं, पर चंद्रशेषी को न सम्मान चाहिए था, न सराहना चाहिए थी, उसको तो कुछ और चाहिए था। ठाकुर का अनुराग उसे प्राप्त हो गया, पर अनुराग की पिपासा शांत न हुई, पिपासा और अधिक उद्दीप्त हो गई। ये तो श्री कृष्ण के प्रणय महासागर का
एक कण मात्र है, एक बिंदु मात्र है। गौर निताई, मुझे तुमसे बहुत कुछ अधिक चाहिए। जब तुम अपने को बच्चा मानते हो, जब तुम मुझे अपनी मां मानते हो, तो मुझे जो कुछ चाहिए तुम्हें वो देना चाहिए। देखो, तुम्हारे प्रेम अनुराग में, तुम्हारे प्रति आकर्षण में मैं सदा सदा के लिए इस प्रकार खो जाऊं कि संसार में मेरा प्रत्यागमन न हो। यद्गत्वा न निवर्तन्ति। ऐसा स्थान प्रदान कर दो मुझे जिससे इस बाह्य जगत में मुझे वापस न जाना पड़े। चंद्रशशी ने अपने देश जाने का विचार सदा के लिए त्याग दिया। भगवदीय स्वानुभूति की चर्चा हम बहुत से लोग कर लेते हैं। कई बार मन कहता है, कई बार हम कहते हैं कि ठाकुर की प्रत्यक्ष कृपा की प्रतीति हमें हुई। ठाकुर की कृपा हुई, ये तो नित्य सत्य है। प्रत्यक्ष हुई, ये भी सत्य हो सकता है, लेकिन प्रतीति कितनी हुई ये अलग बात है। चंद्रशशी को प्रतीति ऐसी हुई कि 20-21 बरस की उस कुलवधू ने उस धनाढ़ जमींदार परिवार में वापस जाने का विचार ही त्याग दिया। न भविष्य की शंका आशंका, न किसी प्रकार का भय। धन संपदा का और सृजन संबंध का मोह छोड़ दिया। मंदिर में रहकर अपने प्राण धन गौर निताई की सेवा करने लगी। चंद्रशशी को गौर निताई के अपने ठाकुर की प्रायः सजीव अनुभव होने लगे, जिनसे पता चलता कि ये ठाकुर प्रत्यक्ष होकर इसके साथ लीला किया करती हैं। चंद्रशशी गौर निताई को कृष्ण बलराम अपने बच्चे मानती थी। जैसे ममतामयी माँ अपने इकलौतों पर अपना लाड़ ओढ़ती रहती है, इसी प्रकार चंद्रशशी इन दोनों के प्रति परम स्नेह का, ममता का व्यवहार करती। उनका छोटा छोटा काम भी स्वयं अपने हाथ से करती। इस बात को कभी न भूली कि आरंभ इनकी ओर से हुआ था। इन्होंने कहा था खीर खिलानी है हमें तो अपने हाथ से बना देना मैया। ये वाक्य चंद्रशशी भुला न सकी। मंदिर में रहते हुए कुछ ही दिन हुए थे, सेवा में निरत रहते कुछ ही दिन हुए थे। ऐसा लगने लगा मानो सदा सदा से हम साथ हैं। आत्मीयता और अनुराग का समन्वय इस ही प्रकार का हुआ करता है। उसमें आत्मविसर्जन की, बलिदान की, उत्सर्ग की आवश्यकता है। जहां स्नेह है, जहां अनुराग है, जहां वास्तविकता है, वहां उत्सर्ग है, बलिदान है, त्याग है, वैराग्य है शेष संसार से। एक दिन दोनों बालकों के लिए रसोई कर रही थी चंद्रशशी। उन्हें लगा कि उनका शरीर अशुद्ध हो गया है। अशुद्ध शरीर से ठाकुर की रसोई नहीं बनाई जाती। उदास हो गई। मंदिर के सामने आंगन में लेट रही। बार बार निताई गौर की ओर देखती, नैनों में जल भर आया। आज तुम्हें
मेरे हाथ की रसोई का भोग न लगेगा, परंपरा ऐसी है। उन्होंने देखा कि निताई गौर दोनों बालक उनके सामने प्रत्यक्ष आ गए। बोले, माँ किस बात का दुख है? तुम माँ हो ना हमारी, और हम तुम्हारे द्वारा पाली जाने वाली तुम्हारी संतान। तुम वही करो जो साधारण माएँ ऐसी अवस्था में किया करती है, इसमें कोई दोष नहीं है। उठो, हमें खाने को दो, बड़ी भूख लगी है, और आज के बाद तुम्हारे शरीर की अशुद्धावस्था कभी ना होगी। चंद्रशशी ने अपनी नन्ही मुन्नों की इच्छानुसार सारा कार्य किया, रसोई बनाई और उनकी बुभुक्षा शांत की। उसके बाद शेष जीवन 100 वर्ष से अधिक नहीं, पूरे जीवन उनका कभी शरीर किसी प्रकार की अशुद्धता से ग्रस्त नहीं हुआ। चंद्रशशी बंगाल के कस्बे के इस मंदिर में नित्य गौर निताई के साथ मग्न मस्त रहकर, सब कुछ भूलकर, सब कुछ भुलाकर सुंदर समय यापन कर रही थी। पर उनके विषय में आसपास के कुछ लोगों ने अप्रिय चर्चाएं भी आरंभ कर दी। ये कैसी बेटी है, इसने पितृगृह का मान नहीं रखा, ससुराल को एक बारगी छोड़ दिया, ससुराल का भी अपमान है, पतिव्रत धर्म के प्रतिकूल है, पितृगृह की इसमें अवमानना है। और किसी किसी ने, जैसे राम जी के राज्य में काणा धोबी था, किसी किसी ने सुना है ऐसा भी कहा कि बात यह है कि ये तो बाबा के प्रति इतनी आसक्त हो गई कि उसको त्याग नहीं सक रही, और नाम इसने गौर निताई का रखा हुआ है। बाबा उम्र में बहुत बड़ी थी, सदा के विरक्त थे, उच्च कोटि के भक्त थे, सब जानते थे। चंद्रशशी 20-21 बरस की लड़की थी। बाबा अद्भुत विचित्र व्यक्तित्व थे। उन्हें बात की महक मिली, चंद्रशशी को बुलाया, बोली, बेटी तुम्हारे कौतुकी बालकों ने क्या नाटक किया, तुम समझी नहीं। देखो, श्री कृष्ण की प्रेम भूमि श्री वृंदावन है, वो चाहते हैं कि तुम वृंदावन वास करो, तुम गौर निताई को ले जाओ, वृंदावन वास स्थिर कर दो। श्री कृष्ण ने तुम्हें अपने प्रेम धाम में बुलाने के लिए इस प्रकार का नाटक किया है कि तुम्हारी स्थान के प्रति आसक्ति समाप्त हो जाए, तृष्णा उत्पन्न हो जाए। चंद्रशशी ने बाबा के चरणों में प्रणाम किया, बोली, बाबा पग पग पर आप सांत्वना देती रहे, आश्वासन देती रही, सच्चे अर्थों में मैं तो आपकी हूं। और बाबा की इच्छा उनकी आज्ञा समझकर, मानकर, और ये सोचकर कि श्री कृष्ण मुझे बुला रहे हैं। अब तो चंद्रशशी को सचमुच लगने लगा कि श्री कृष्ण की वंशी का स्वर उसके कानों में आ रहा है। और फिर एक बार ही एक ही विचार आया। गोपिकाओं के कर्णकुहरों में श्री कृष्ण की वंशी ध्वनि पहुंची तो द्रुत गति से बिना कुछ सोचे विचार किए भागी कृष्ण चरणों में पहुंच गई थी। निशम्य गीतम तदनंगवर्धनम रजस्त्रियः कृष्ण गृहीत मानसा आजक्पुरन्योन्यमलक्षितोद्यमः सयत्र कांतो जबलूल कुंडला
मुझे गोपिकाओं का अनुगमन करना चाहिए। उसे समय चंद्रशेषी पिता का घर छोड़ने में देर न लगी। ससुराल जा बसी थी, अधिक वहां टिक न पाई थी। ससुराल का, धन संपदा का, विशाल वैपुल वैभव का, सबका मोह त्यागा और एक क्षण में ठाकुर सेवा में रायपुर आ गई। अब यहां ठाकुर की प्रेरणा हुई तो ये सब छोड़कर, इस सब को भूलकर चंद्रशेषी वृंदावन आ गई। नौका द्वारा वृंदावन पहुंची। जिस समय नौका घाट पर आकर लगी उस समय नदिया जिले की, बंगाल के एक जनपद की एक भक्ता नाम की भक्ता यमुना स्नान कर रही थी। ये इसका नाम भी भक्ता था और सचमुच भक्त थी भी। थी ये बंगाल की नदिया महाप्रभु चैतन्य के लगभग स्थान की थी। नदिया महाप्रभु चैतन्य 500 वर्ष पहले हुए, बंगाल में हुए थे। जिस स्थान पर उनका आविर्भाव हुआ, जन्म हुआ, उसको नवद्वीप कहते थे। बोलचाल की भाषा में नदिया कह दिया करते थे। नदिया या नवद्वीप गंगा जी के पार बसा हुआ था। गंगा जी के उस पार शांतिपुर था। वो नदिया, वो नवद्वीप गोलोकवासी संत प्रभुदत्त ब्रह्मचारी जी महाराज कहते हैं अब रहा नहीं। जिसको आजकल लोग नवद्वीप करके मानते हैं, ये स्थान, वो नवद्वीप, वो नदिया नहीं है जो चैतन्य देव के समय में था, ऐसा प्रभुदत्त ब्रह्मचारी जी का कहना है। जो भी हो, नवद्वीप की एक भक्ता रमणी, एक भक्ता महिला, इसका नाम भी भक्ता था, यमुना जी के स्नान कर रही थी। दोनों की चर्चा हुई, मानो जन्म जन्मांतर के नाते प्रकट हो गए। दोनों बंगाल की थी, दोनों महाप्रभु चैतन्य के प्रति अगाध श्रद्धा रखती थी, उनको भगवत स्वरूप मानती थी। दोनों का श्री कृष्ण के प्रति, श्री वृंदावन के प्रति अगाध अनुराग था। दोनों सब कुछ त्याग कर इस ओर आ गई थी। दोनों का मानो भरत मिलाप हुआ। देखते देखते दोनों का एक दूसरे के प्रति आत्मीयता और अधिकार का भाव जाग गया। भक्ता ने कहा, चंद्रमणि चंद्रशेषी, अब सोच क्या रही हो? चलो, तुम्हारा घर है ना वृंदावन के मुख्य क्षेत्र में, सेंट्रल सिटी में बनखंडी नाम का एक क्षेत्र, एक मोहल्ला है। भक्ता ने कहा कि तुम अपने गौरनिताई को लेकर मेरे साथ बनखंडी चलो, हम वहीं रहेंगे। चंद्रशेषी उनके घर रहकर गौरनिताई की सेवा परमानंद पूर्वक करने लगी। भक्तिमती भक्ता को यहाँ के लोग प्यार से पेशी माँ कहती थी, पेशी माँ, बुआ जी। तो बुआ जी के लिए उनके डायलेक्टिकल टर्म, उनका क्षेत्रीय शब्द था, क्षेत्रीय भाषा का शब्द था पेशी माँ। मोहल्ले के लोग, बनखंडी के लोग भक्ता को, भक्ता देवी को पेशी माँ यानी बुआ जी कहकर पुकारती थी। चंद्रशेषी उनकी छोटी बहन थी, वो भी बुआ, वो भी पेशी माँ। अब से चंद्रशेषी का नाम पेशी माँ हो गया। भक्ति साहित्य में, ब्रज के भक्तों के इतिहास में पेशी माँ शब्द से चंद्रशेषी ही की बात चर्चा हुआ करती है। अब चंद्रशेषी पेशी माँ हो गई थी, अपनी बड़ी बहन सरीखी भक्ता देवी के साथ निवास कर रही थी। निताई गौर दोनों की सेवा से परम प्रसन्न थे।
अब वृंदावन आकर तो श्याम सुंदर वाला, वृंदावन के चंचल कौतुकी कृष्ण वाला, इनका आग्रह मानो वापस आ गया। वृंदावन क्या आए, मानो अपने देश आ गए, मानो सब कुछ इनका है, मानो सबके सखकर इनका अधिकार है। ये प्रकार प्रकार की चंचल लीलाएं करने लगे, पेशी माँ और अन्य भक्तों को सुख प्रदान करने लगे। कभी इन्हें किसी वस्तु की आवश्यकता होती, कभी किसी दूसरी वस्तु की। पेशी माँ तो रुपया पैसा धन संपदा छोड़कर आ गई थी, उनकी तो साधुशाही थी। अब उनके पास अपने लाड़कों के लिए कोई अलग से पैसा तो था नहीं, लेकिन इनको लाड़ले लाल किसी ना किसी वस्तु की आवश्यकता बनी रहती। कहते क्या हो गया माँ, जब तू साधु हो गई तो मांग ला कहीं से, कहीं ना कहीं से स्वयं जाकर मांग लेती। जो वस्तु चाहते कहीं से मांग लेते, मिल जाती तो उसको चैन से नहीं रखते थे, उसको बहुत परख कर देखते थे कि जो हमने वस्तु मांगी है वही तो है। अखिल ब्रह्मांड नायक, सब ब्रह्मांडों के सर्वेश्वर परमात्मा अपने भक्तों के हाथ किस प्रकार कंगाल बन जाते हैं। मन में भावना ना हो तो महंगे से महंगी वस्तु को स्वीकारते नहीं, और भावना हो तो ना जाने कैसे स्वयं वस्तुओं के भूखे हो जाते हैं। अपने भंडार में कोई कमी नहीं है, पर भक्तों के आगे मानो हाथ पसारे खड़े रहती हैं। एक दिन बोले माँ, मेरे पास खटपटी नहीं है, तू मुझे खड़ाऊ ला दे। घूमते फिरते कीचड़ में पांव सन जाते, अच्छे नहीं लगते, माँ तू खड़ाऊ ला दे। माँ ने कुछ ननुनच किया, बात को टाल सा दिया, 2-4 दिन बिता दिए तो इनसे सहन ना हुआ। किसी वस्तु के कामना जागे तो अधीर हो जाते थे, अभी चाहिए। एक दिन तीसरे प्रहर का समय था, वर्षा हो रही थी। मंदिर के वरांडे में बैठी पेशी माँ बाएं हाथ से मंदिर में पंखा झल रही थी, दाहिने हाथ से माला कर रही थी। वर्षा तेज होने लगी। पेशी माँ को मानो तंद्रा सी आ गई, आधी जागी आधी सोई सी हो गई। उन्हें ऐसा लगा कि मंदिर से निताई निकले और पानी में भीगते हुए आंगन में उतरे। गौर उनके पीछे भागे। माँ चिल्लाकर बोली, अरे निताई गौर कहाँ जा रहे हो, भीग रहे हो, सर्दी हो जाएगी। उन्हें लगा जैसे उन्होंने जागते समय स्वप्न देखा है। वे फिर पंखा खींचने लगी और फिर तंद्रा आ गई। सावन का महीना था। बंगाल से एक सुशिष्ट और सुशिक्षित महिला झूला दर्शन करने के लिए वृंदावन आई हुई थी। गौर निताई के मंदिर के पास चिड़िया कुंज में वे रह रही थी। गौर निताई चिड़िया कुंज उस महिला के पास पहुंचे। वो सो रही थी, उसके सिरहाने बैठ गए। वो नहीं जागी तो छोटे छोटे हाथों से सिर हिलाया। उसने आंखें खोलकर देखा, कोई बच्चे हैं। बोले, सोने आइए। बंगाल से वृंदावन तू क्या सोने आइए? सोने, उठ।
अर्ध बाह्यावस्था में, आधी सोई आधी जागी, पता नहीं सपना दिख रहा है सचमुच कोई है। उसने कहा कौन हो तुम? बोले हम कौन हैं? निताई गौर, बनखंडी की पिसी माँ के बेटे हैं। विश्वास नहीं है? जाके पूछ ले। तुम पिसी माँ के बेटे? किस प्रकार? मोहल्ले के लोग हमें पिसी माँ के बेटे कहते हैं, वृंदावन के सब जानते हैं हम उनके बेटे हैं। तो तुम यहाँ कैसे आए बेटे? हमारे पास खड़ाऊ नहीं ना है, पिसी माँ ने दिलवाई नहीं। तू भी तो माँ है हमारी, बंगाल से इतनी दूर यहाँ हमारे लिए आई है। देखना हमारे पाँव कीचड़ में कैसे सने, मैया खड़ाऊ दिलवाए दे। बंगाली महिला ऐसा अपरूप रूप देखकर मुग्ध हो गई। उन्होंने ऐसे रूप की कभी कल्पना न की थी। तंद्रा भंग हुई, दोनों बालकों का रूप सामने आ गया। उनका स्वर बार बार कान में गूंजता, नयनों में जल भर आया। घर से निकली, सोचा सुना था कि श्री कृष्ण वृंदावन आ जाओ, एक बार उनका अन्वेषण करो, उनकी प्रतीक्षा करो, तो किसी न किसी प्रकार कृतार्थ कर दिया करते हैं। कहीं सचमुच श्री कृष्ण ही तो मेरे पास नहीं आए। नयनों में जल भरे हुए बंगाली महिला ने सोचा कि मैं उस पते पर जाकर पता करूं जो दोनों बच्चों ने दिया था। उनको याद था, बनखंडी की पिसी की माँ के बेटे हैं हम। एक ब्रजवासी ने वनखंडी के निताई गौर का मंदिर दिखाया। महिला ने भीतर प्रवेश किया। पिसी माँ उस समय पंखा खींच रही थी। माला जब करने से पूछा, ये क्या निताई गौर की पिसी माँ का घर है? पिसी माँ ने कहा हाँ वही, यही घर है। अच्छा बहन तुम रो क्यों रही हो? मैं तुम्हारे बेटों को दिखना चाहती हूँ, वो कहाँ है? महिला ने कहा तुम्हारे बेटों को दिखना चाहती हूँ, कहाँ है ये? इसी माँ ने कहा रोने की क्या बात है, तुम देखो उनको। आदरपूर्वक महिला को बिठाया, मंदिर का द्वार खोल दिया। ठीक अपने स्वप्न के निताई गौर के मंदिर में दर्शन कर उस महिला के प्राण हो पड़े, अंग पुलकित हो गई, कुछ कह न सकी। बड़ी देर तक मूर्छित अवस्था में भूमि पर पड़ी रही। समय आया, संज्ञा को प्राप्त हुई, अपने को संवरण किया, अपने को होश में लाई और फिर जल भरे नयनों से उस बंगालन भक्तानी पिस्सी माँ को सारा वृत्तांत कह सुनाया। दोनों एक दूसरे के गले मिलकर बड़ी देर तक चुपचाप आनंद के अश्रु विसर्जित करती रहीं। उस भाग्यवती महिला ने चांदी की खड़ाऊ बनवाकर निताई गौर को भेंट कर दी। आज भी मंदिर में खड़ाऊ वर्तमान है। निताई गौर प्रेम से उसका व्यवहार करती हैं। पिसी माँ का ये वृत्तांत पूर्वार्ध है, आधा हुआ है, शेष हम अगली बार कभी करेंगे। श्री कृष्ण गोविंद।